दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपना मेमोरी पावर कैसे बढ़ा सकते हैं और मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में जानते हैं? हम में से हर एक मिनट में उसका उपयोग करते हैं। हम में से कई लोग चीज़ों को याद रखने के साथ संघर्ष करते हैं और उन्हें बाद में याद नहीं कर सकते हैं। जानकारी या तो खो जाती है या तो फिर भ्रमित हो जाती है। हम मेमोरी के 3 स्टेज के बारे में पहले जानते हैं, फिर टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जो कि आपकी मेमोरी को बढ़ाने में आपको मददगार रहेगी। स्टेज 1 है सेंसरी मेमोरी यानी कि संवेदी मेमोरी। संवेदी मेमोरी में जो कुछ भी हम पहली बार अनुभव करते हैं वह हमारी संवेदी स्मृति से होकर गुजरता है और दूर हो जाता है। स्टेज 2 में यदि आप सूचना पर ध्यान देंगे यह शॉर्ट मेमोरी में चला जाएगा यानी कि वो जानकारी 30 से 40 सेकंड के लिए रहती है। स्टेज 3 में लंबी अवधि के लिए रखी जाने वाली जानकारी दीर्घकालीन स्मृति है। फ्रेंड्स, अब आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हो। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेमोरी के 3 स्टेज की जानकारी लेने के बाद चलिए अब बारी आती है मेमोरी पावर को बढ़ाने की। मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानते हैं। हमारी पहली टेक्निक का नाम है पे अटेंशन यानी कि ध्यान दें। दोस्तों, मेमोरी पावर को बढ़ाने का सबसे पहला तरीका है कि ध्यान दें। ये एक सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण तकनीक है। अगर आपको कोई चीज लंबे समय तक के लिए याद रखनी है, जो भी आपने पढ़ा है और जो कुछ भी आपने सुना है वह लंबे समय तक याद तब रहता है जब आपकी सुनी और या कोई पढ़ी हुई चीज संवेदी स्मृति यानी कि सेंसरी मेमोरी में प्रवेश करती है और इसे केवल अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में ले जाया जाता है जब हम उस पर ध्यान देते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान दें। महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान देने से बाद में याद करने की प्रक्रिया में मदद मिलेगी और लंबे समय की स्मृति यानी कि मेमोरी में सुधार होने लगता है। सेकेंड टेक्निक का नाम है अंडरस्टैंड द मीनिंग यानी कि मतलब को समझे। एक बार जब आप किसी विशेष जानकारी पर ध्यान देते हैं तो उसके बाद उस शब्द को दोहराने की बजाय उसको विस्तार से समझिए। विस्तार से समझी हुई कोई भी जानकारी हमारी मेमोरी में लंबे समय तक रहती है। मेमोरी को बेहतर बनाने की इस टेक्निक को एलाबोरेटिव रिहर्सल कहा जाता है। चलिए इस टेक्निक को हम उदाहरण से समझते हैं। यदि आप फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण शब्द को समझना चाहते हैं तो उसको रट्टा मत मारिए या फिर उसको गोखिए मत, उसके अर्थ को समझिए। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है जो कि एक भोजन। इस तरीके से अगर आप इस शब्द को याद कर लेंगे उसके अर्थ के साथ तो आपके मेमोरी में वह लंबे समय तक रहेगा और उससे आप कभी नहीं भूलेंगे। तीसरी टेक्निक का नाम है चंकिंग यानी कि हिस्सा। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सूचनाओं के एक लंबे टुकड़े को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। जानकारी की छोटी मात्रा लंबी निर्बाध जानकारी की तुलना में सीखना आसान होता है। सिंपल चंकिंग की मदद से यदि आप एक फोन नंबर को याद रखना चाहते हो या ऐसा कोई भी नंबर हो जैसे कि आईडी नंबर हो, बैंक अकाउंट नंबर हो, ऐसा कुछ भी हो तो आप उस नंबर के टुकड़े कीजिए। उस नंबर के टुकड़ों को पढ़कर याद कीजिए। उससे वह आपको याद करने में आसान रहता है और उससे आपको लंबे समय तक याद रहने में आसानी रहती है। मीनिंगफुल चंकिंग की मदद से यदि आप अक्षरों की एक लंबी सूची को याद रखना चाहते हो तो उसके टुकड़े करके याद कर लीजिए या तो फिर उसके शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए। शॉर्ट फॉर्म बनाने से आपको वह लंबे समय तक याद रहेंगे। चंकिंग लिस्ट की मदद से आप कोई लंबी सूची या फिर लंबी जानकारी को एक ग्रुप में डिवाइड करके याद कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स के मेन्यू कार्ड में आपको ग्रुप्स के अनुसार डिशेस मिल जाएगी जिससे कि ऑर्डर देने वाले और ऑर्डर लेने वाले दोनों के लिए वह आसान हो जाता है। वह एक चंकिंग लिस्ट का ही एक उदाहरण है। हमारी चौथी तकनीक का नाम है एक्सप्लेन टू अदर्स यानी कि दूसरों को समझाइए। मेमोरी को बेहतर बनाने का ये एक सबसे सरल तरीका है। अगर आपके दोस्त को कोई पाठ, कविता, चैप्टर, स्टोरी ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप उनको समझा सकते हो। आप व्हाइट बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो जिस पे खुद लिखकर आप खुद भी समझ सकते हो और समझा भी सकते हो। इस तरीके से आपको वो चीज़ या फिर वो जानकारी लंबे समय तक याद रहती है और वो आपकी मेमोरी में अच्छे से स्टोर हो जाती है। पांचवी टेक्निक का नाम है यूज ऑफ पावर ऑफ इमेजिनेशन यानी कि कल्पना शक्ति का उपयोग कीजिए। कल्पना शक्ति का हमारी याद शक्ति बढ़ाने में बहुत ही बड़ा योगदान है। हमारी कल्पना शक्ति
कहानियाँ, हास्य, प्रतीकात्मकता, रंग और अतिशयोक्ति जैसी चीजों का उपयोग कर हमारी जानकारी को याद रखने में सहायता करती है। छठी टेक्निक का नाम है मेमोरी सिंबल्स यानी कि स्मृति चिन्ह। बड़े चिन्ह यानी कि सिंबल्स का उपयोग करके हम कोई चीज़ को याद रख सकते हैं, जैसे कि स्टार करके, ब्रैकेट करके। कोई सेंटेंस को या फिर कोई वर्ड को हाईलाइट करके भी हम रख सकते हैं। कोई वर्ड को या फिर कोई सेंटेंस को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर कैपिटल लेटर में भी लिखकर याद कर सकते हैं। कोई इमोजी या फिर कोई बॉक्स बनाकर भी हम उस चीज़ को याद रख सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोई शॉप या फिर रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं तो उनके नाम के ऊपर या तो फिर कोई सिंबल होता है या फिर लाइट्स लगी होती है, जिसकी मदद से वो जगह हमें जल्दी से याद रहती है या फिर हमें वो जगह पहचानने में टाइम नहीं लगता है या फिर हमें याद रह जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, मैकडॉनल्ड्स है, डोमिनोज है, उनके सिंबल्स की वजह से हम लोग बहुत जल्दी से पहचान जाते हैं। जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह के सिंबल होते हैं, जिसकी वजह से हम वो एप्लीकेशंस को जल्दी से पहचान जाते हैं। सातवीं टेक्निक का नाम है विगल आइज यानी कि आंखों को घुमाना, झपकाना। अपनी आंखों को घुमाने की वजह से याद शक्ति बढ़ती है। आंखों का घुमाना मस्तिष्क के दो गोलार्धों को कुशल बनाता है और हमें याद रखने में मदद करता है। आप जानते ही होंगे कि जब भी हम कोई चीज याद करते हैं तो हमारी आंखें तेजी से घूमती है और हमें हर चीज की जानकारी याद आ जाती है। हमारी आठवीं टेक्निक का नाम है से इट आउट लाउडली यानी कि जोर से पढ़े। अगर आप पाठ, कविता या ऐसी कोई भी जानकारी को जोर से बोलकर पढ़ते हैं तो उससे एक साथ कई चीजें होती है। उससे ना तो सिर्फ आप पढ़ेंगे बल्कि सुनेंगे भी, जिससे कि बेहतर तरीके से आपको याद रखने में सहायता मिलेगी। नौवीं टेक्निक का नाम है टेक इनफ स्लीप यानी कि पर्याप्त नींद लेना। आप सोच रहे होंगे नींद का इससे क्या संबंध? नींद का हमारी मेमोरी से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। आपको 7 से 9 घंटे की नींद लेनी आवश्यक है। यदि आप 7 से 9 घंटे नहीं सोते हो तो आपकी समस्या सुलझाने की क्षमता, रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच पर असर पड़ सकता है। अच्छी नींद दिमाग और मन को फुर्तीला बनाती है, इसलिए हमें रोज 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए और उपकरणों से दूर रहना चाहिए ताकि आपको अच्छी नींद मिले और फुर्तीला दिमाग आपकी मेमोरी को बढ़ाने में मददगार साबित हो। तो इसलिए हमें अच्छी नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। 10वीं टेक्निक का नाम है नेमोनिक यानी कि स्मृति सहायक उपकरण। उपकरण जैसे कि पैटर्न, चित्र, जिसका उपयोग चीजों या जानकारी को याद रखने में मदद कर सकता है। अगर आप कोई जानकारी या सूची को सरल तरीके से याद रखना चाहते हो तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर उन वस्तुओं के लिए क्यू है जिससे आपको याद रखना है, यह उसे याद रखने में आसान बनाता है। और अगर आप उसके साथ चित्र, तस्वीर, डूडल का उपयोग करते हो तो वह और भी आसान बन जाता है आपके याद रखने के लिए। 11वीं टेक्निक का नाम है एक्सरसाइज, कसरत या तो फिर व्यायाम। कसरत करने से दिमाग तेज होता है। व्यायाम करने से दिमाग के रसायनों का प्रभाव बढ़ता है। पूरे दिन में आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग, वार्म अप, स्विमिंग, कार्डियो, दौड़ना, डांस करना। ऐसे कोई भी एक्सरसाइज आप कम से कम दिन में 30 से 35 मिनट के लिए कर सकते हो, जिससे कि आपकी याद करने की क्षमता बढ़ती है। 12वीं टेक्निक का नाम है टेक ब्रेक यानी कि विराम ले। स्ट्रेस दिमाग को नष्ट करता है, जिससे कि याद शक्ति पर भी असर पड़ता है। इसलिए पढ़ते, लिखते या फिर कोई भी काम करने के टाइम पर आराम जरूर करें। मल्टीटास्किंग से बचें और सिंगल काम पर ही फोकस करें, जिससे कि काम भी अच्छा होता है और याद भी रहता है। टेक्निक नंबर 13 है गिव योरसेल्फ क्यूज टू रिमेम्बर यानी कि याद रखने के लिए अपने आप को संकेत दें। अगर आप खुश मिजाज से कुछ सीखते हैं तो आपकी मेमोरी में वो रहता है। दुखी मनोदशा की बजाय खुशियों में जानकारी को पुनः याद करना आसान हो जाता है। मेमोरी क्यूज यानी कि स्मृति चिन्ह ऐसी वस्तु या घटना है जो किसी क्रिया या उस क्रिया की स्मृति मेमोरी को ट्रिगर करने में मदद करती है। हमारी आखिरी और टेक्निक नंबर 14 है हैव अ बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार ले। हमें विटामिन डी और ओमेगा 3 से युक्त भोजन करना चाहिए। ओमेगा 6 युक्त भोजन से हमें दूर रहना चाहिए, जिससे कि हमारा दिमाग स्वस्थ रहेगा और याद शक्ति में सुधार होगा। इसी के साथ विटामिन के लेने से मस्तिष्क कोशिका का विकास होता है। विटामिन सी युक्त भोजन लेने से मानसिक चपलता में मदद मिलती है। विटामिन बी आपकी मस्तिष्क शक्ति को समतल करने में मदद करता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो एक बार मेरी चैनल को विजिट कीजिए। आपको ऐसी और भी कई सारी वीडियोस आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगी। और आपको मेरी चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।